कहता है कि एंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ऑफ नेचर। याद रखिएगा, एंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डैश ऑफ नेचर। यहां तक सर मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। बात को समझिएगा, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। हमारा सर एंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डैश ऑफ नेचर, एक सेंटेंस वहां पर मेरा कंप्लीट हुआ। अब यहां पर देखना स्टूडेंट कि पहले देखिए कि ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। और मैं रूल में बताया था कि ज्यादातर प्रेपोजिशन के बाएं और दाएं हमको नाउन मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरफ मेरा क्या है, नाउन है, नेचर क्या है, नाउन है। तो इस तरफ भी क्या आएगा, नाउन आएगा। या अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा आर्टिकल दी है और दी के बाद मेरा एक ही वर्ड आएगा, यानी आर्टिकल के बाद अगर मेरा एक ही वर्ड आएगा, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द पार्सिंग में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक के बाद आर्टिकल के बाद अगर सिंगल वर्ड है तो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए देखिए, डिस्ट्रक्शन अपने आप में नाउन है, क्रिएशन ये भी अपने आप में नाउन है, और फॉर्मेशन ये भी अपने आप में नाउन है, और बैलेंस ये भी अपने आप में नाउन है। कि अगर इसमें एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह रहता तो मैं आसानी से निकाल देता, लेकिन चारों के चारों मेरा ऑप्शंस है वह नाउन है, और नाउन यहाँ पर बड़ा आसानी से फिट हो रहा है। तो सुन लीजिए, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, फॉर्मेशन और बैलेंस। प्रकृति का जो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक बात बताते हैं कि एंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डैश ऑफ नेचर, तो नेचर के लिए सर एंड्स जो प्ले करती है वो क्या डिस्ट्रक्शन है, विनाशकारी नहीं, क्या क्रिएशन है, नहीं, क्या फॉर्मेशन है, नहीं, ये क्या है, बैलेंस है। तो याद रखिएगा, पहला का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दे ईट अ लार्ज ऑफ इंसेक्ट्स, सॉरी दे ईट अ लार्ज डैश ऑफ इंसेक्ट्स एंड सो हेल्प। चलिए पहले हम यहां तक लेते हैं सो हेल्प। स्टूडेंट सुन लीजिए, कुछ वर्ड सीखिएगा, यहां पर है, सीखने का प्रयास कीजिएगा जी। यहां पर देखिएगा एक है सर कि अ लार्ज, ध्यान दीजिएगा, मेनी ऑफ, और एक होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, और एक होता है, याद रखिएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। समझिएगा बाबू, अ लार्ज मेनी ऑफ एक तुम्हारा इडियम्स तैयार होता है, और ए लार्ज नंबर ऑफ ए भी इडियम्स तैयार होता है, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए भी एक आपका इडियम्स है। सर यहाँ पर देखिएगा कि मेनी और नंबर में कोई फर्क नहीं है, बात को समझिएगा। अगर सर अगर हम नंबर को ऐड करेंगे तो ऑफ के बाद जो मेरा वर्ड आएगा वह हमारा काउंटेबल में आना चाहिए, और अगर हम अमाउंट को फिट करते हैं तो अमाउंट तब फिट होगा जब हमारा आने वाला नाउन यूसीएन में होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू लुक एट हियर कि दे ईट। अब से एक बात बताइए, ये दे आया है किसके लिए, यस, नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रनाउन। तो वहां पर सर एंड्स है, और एंड्स के अकॉर्डिंग यहां पे दे, तो दे ईट अ लार्ज। अब बताओ कि सर यहां पर ऑफ के बाद हमारा इंसेक्ट्स है। अब बताइए सर कि इंसेक्ट्स काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो यदि यहां पर काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, नंबर। तो याद रखिएगा सर, क्वांटिटी हट जाएगा, साइज हटेगा, वेट हटेगा, क्या आ जाएगा सर, नंबर आ जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब हुआ बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, ठीक है जी। तो यानी कि दू को क्या हो जाएगा बाबू, बी, दू का बी हो जाएगा। फिर से देखिए, कीप देम। अब बताइए सर, कीप देम के बाद यहां पर एक प्रेपोजिशन फिट करना है। चूंकि ऑप्शन में यदि मैं देखने का प्रयास करूं, बी ऑल आर ट्राई टू लुक एट एज ऑप्शन, तो ऑप्शंस में प्रेपोजिशन दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, चलिएगा,
यहां पर सर कीप देम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल। चलिए समझिए 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 समझिए। तो स्टूडेंट एक बात बताइएगा, प्रेपोजिशंस के बाद तो हमारा नाउन बिल्कुल ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। तो एक बात बताइएगा सर, इसका एक लॉजिक है सर कि कीप के साथ यदि हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो उसके मतलब होता है उससे अलग करना। तो याद रखना यहां पर हो जाएगा कीप के साथ फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस, यानी कि ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए यानी तीसरा क्या हो जाएगा सर, फ्रॉम। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, इन दी ट्रॉपिक्स एंड्स ईट मोर। अब मोर के बाद फिर से स्टूडेंट याद रखना आपका सर लेस है, मोर लेस नहीं, मोर और नहीं, मोर रेदर नहीं, क्या हो जाएगा मोर देन। सर याद रखिएगा तो वर्ड मीनिंग पर चल रहा है, मोर देन, यानी कंपैरेटिव के बाद तो देन ही आता है ना, तो मोर देन होगा, यानी कि 4 के हो जाएगा स्टूडेंट सी। हाफ द टर्माइटीज हेच्ड ईच ईयर। नेक्स्ट पर आते हैं सर, यहां तक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ। एंड्स को देखो अलग कर दिया गया, इन। अब यहां पर देखिए आर है, तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। अगर आर है तो आर किसके अनुसार चलेगा स्टूडेंट, एंड्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए इन के बाद हमको यहां पर आएगा क्या, नाउन आएगा। और हम देखते हैं 5 को कि एनवायरमेंट, ट्रीज, नेचर और ग्राउंड। तो किसका बात करेगा भैया, और क्या इंपॉर्टेंट है सोर्स के लिए, तो एनवायरमेंट नहीं, नेचर नहीं, ग्राउंड नहीं, क्या हो जाएगा ट्रीज हो जाएगा। यानी कि सर 5 के हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। तो यहां पर इन ट्रीज आर एन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के बाद फिर से देखिए छठा, देखिए 6 क्या करता है सर, सोर्स किसका है, एनर्जी का नहीं, ट्रीजर का नहीं, लैंड का नहीं, क्या आ जाएगा सर फूड का। सोर्स किसी फूड का होता है, तो छठा का हो जाएगा सर, आई मीन 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, फॉर बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड मेनी अदर एनिमल्स एल्सो फीड। फीड क्या करेगा सर, तो फीड के साथ बताइए सर आवर। आवर कहां से आएगा, आप फीड अप नहीं, फीड फॉर नहीं, फीड ऑन एंड्स, यानी कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। चलिए डी हो गया। एंड्स आर हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स, याद रखिएगा एंड्स आर हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स। अब एंड्स आर के बाद क्या है सर, यानी कि एंड देखते हैं, वंस होगा, लार्ज होगा, बहुत होगा या रियली होगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, एंड। याद रखिएगा मैं एक पेयर बताया था कि एंड जब भी अगर किसी कनेक्टर को लेता है तो ज्यादातर बोथ लेता है। तो इसमें बोथ कहां पर है स्टूडेंट, सी हो जाएगा। याद रखिएगा सर सी हो जाएगा। बोथ एंड्स आर बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स, यहां तक सही है। चलिए, सम काइंड्स ऑफ एंड्स, एड, एड हमने क्या बताया था, एड अपने आप में यहाँ क्या है, वर्ब है। और कहता है कि फार्मर्स बाय किलिंग इंसेक्ट्स दैट। अब दैट वो क्या करता है, किस क्रॉप्स को क्या करता है, एंड्स दैट। डिग, डिग क्या अपने आप में वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा सर ये डिग वर्ब है। अंडरग्राउंड नेस्ट, अब 10th का बात करता है, क्या करता है, इम्प्रोविस गरीब बनाता है, नहीं सर ऐसा थोड़ी नहीं इम्प्रोविस करता है। रूइन इंजल नहीं, क्या करता है, इंप्रूव करता है सर। तो यानी कि नेट्स इंप्रूव द सॉइल, दे ब्रेक अप एंड लूजन एंड मिक्स द